ओम शांति। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत खास दिन है। भारत को आज़ादी जो प्राप्त हुई और इसीलिए स्वतंत्रता दिन के रूप में आज हम एक उत्सव के रूप में ही सेलिब्रेट करते हैं। जरूर है कि भारत को फिरंगियों से तो आज़ाद कर दिया हमने, और उसके लिए हमारे कई देशभक्तों ने कितना बलिदान दिया, इस आज़ादी की कीमत चुकाई है। लेकिन वो स्वतंत्रता कितने अंश तक हम में आई है। बाह्य रूप से इस भूमि को स्वतंत्र बनाने की बात अलग चीज है, लेकिन देखा गया कि जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान को तो विदेशियों के संविधान को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपने संविधानों में बात इंक्लूड किया या उसको समावेश कर दिया। तो कहाँ न कहाँ विचारों में स्वतंत्रता नहीं आई, और इसलिए अगर भारत का संविधान भी हमारी मर्यादाओं को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारे संस्कारों को लेकर के अगर बनाया जाता था, तो शायद कुछ अंश तक हम सही स्वरूप से स्वतंत्र हो पाते थे। और इसलिए जहां उस संविधान को विदेशी संविधानों के आधार पर ही उसी पैमाने पर रख करके हमने अपने संविधान को बनाया, तो देखा गया कि वो विचारधारा पुनः भारत के अंदर आ गई और हमारे मर्यादा, संस्कृति, संस्कार कहाँ न कहाँ लुप्त होते जा रहे हैं। जो महात्मा गांधी जी का, बापू जी का एक स्वप्न था, राम राज्य को ले आना। श्री राम का राज्य जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, जहां कोई प्रकार का दुख नहीं, जहां उत्सव ही उत्सव जीवन के अंदर देखते हैं। परिवारों में, घरों में सुख शांति, कोई प्रकार का बंधन नहीं, कोई प्रकार के रोक टोक नहीं, लेकिन एक ऐसी मर्यादा जिसके लिए गायन करते हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहाँ तक बने हैं? तो वो स्वतंत्रता हमारे अंदर नहीं आई है। आज उसी की जगह पर गांव में आज भी कुप्रथा चल रही है, कुरीतियों के शिकार है, कई प्रकार के अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। तो इन सब बातों को लेकर के जब आज का भारतवासी चल रहा है, तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? विदेशियों का संविधान की बातों को लेकर के जब चल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, ये आज हम अपने समाज के अंदर देख रहे हैं। इसीलिए ये पराधीनता है या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता सही स्वरूप में कौन सी है? तो सही स्वरूप में स्वतंत्रता तब कहेंगे जब हम अपनी बुरी मनोवृत्तियों से स्वतंत्र हो जाए, बुराइयों से स्वतंत्र हो जाए, जब आत्मा को आजाद कर दे विकारों से। ये पराधीनता को जब हम छोड़ दे, आज मनुष्य आत्मा अपनी ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन गया है, विकारों का गुलाम बन गया है। और इस गुलामी के कारण ही तो भले भौतिक संपन्नता आ भी जाती है जीवन के अंदर या समाज के अंदर, लेकिन वो संपन्नता का या सुख का अनुभव कराने के लिए निमित्त नहीं बनती है। अब परमात्मा
जो विश्व का बापूजी है, जो इस सारे ब्रह्मांड का बापूजी है, वो आकर के हमें पुनः यही प्रेरणा देते हैं कि क्यों नहीं हम अपनी बुराइयों से आजादी प्राप्त करें और उसके लिए आध्यात्मिक रूप से स्वयं को सशक्त बनाएं। इतना ही नहीं, लेकिन अपने जीवन को मर्यादाओं के बंधन में बांधे। इसीलिए तो रक्षा बंधन और स्वतंत्रता दिन ये साथ साथ आता है कि जब तक हम अपने आप को कोई न कोई प्रकार के मर्यादाओं के बंधन में बांधते नहीं हैं, तब तक सच्ची स्वतंत्रता का हम जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आवश्यकता है कि पुनः ऐसे मर्यादाओं के बंधन में स्वयं को बांधते हुए जो सही अर्थ में हमें सच्ची स्वतंत्रता दिलाती है, और उस स्वतंत्रता से ही जो बापूजी का राम राज्य लाने का स्वप्न था, आज हम मिलकर के उस स्वप्न को साकार करें। जहां हर प्रकार से संपन्नता थी इस संसार के अंदर, जहां भय तनाव नाम की कोई चीज नहीं थी। ये विदेशी बीमारियों के शिकार भी हम इसीलिए तो हुए हैं। तनाव ये हमारे भारत का नहीं है। या जिस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति यहाँ चल रही है, हिंसक वातावरण जो बनता जा रहा है और अनेक प्रकार के व्यसनों के बंधन के जकड़ में हम आ गए हैं, उनसे अपने आप को आजाद करें और सच्ची स्वतंत्रता मनाएं। भारत को इस तरह पुनः हम संपन्न होंगे मर्यादाओं में, गुणों में, शक्तियों में, तो इस भूमि को भी पुनः समृद्धि से संपन्न बना सकेंगे, क्योंकि मनुष्य का ही तो प्रभाव प्रकृति के ऊपर है। आंतरिक प्रकृति को जितनी हम सशक्त करते हैं, उतना ही अपनी प्रकृति का प्रभाव, नेचर का प्रभाव उस प्रकृति के ऊपर एक खुशहाली, हरियाली, संपन्नता, अहिंसक वृत्ति चारों ओर देखने को मिलेगी। जिस भारत भूमि के लिए ही गायन है कि जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसी अहिंसा अगर प्राणियों में देखने को मिले तो मनुष्य उस समय का कैसा स्वरूप में होगा, कितना दिव्य स्वरूप उसका होगा, जो प्रकृति के अंदर पशु पक्षियों में भी ये नेचर हम देख सकते हैं। आज प्रकृति भी मनुष्य को तकलीफ देने लगी है। प्रकृति भी असंतुलित होकर के मनुष्य को कष्ट पहुंचा रही है, दर्द पहुंचा रही है। लेकिन जब हम अपने आप को ऐसे स्वतंत्र बनाएंगे और उस रीति से ये स्वतंत्र दिवस मनाएं, तो शायद हम स्वयं को भी धन्य धन्य महसूस करेंगे और अपनी भूमि को भी ऐसे धन्य धान्य से संपन्न कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम पुनः ये स्वतंत्रता दिन सच्ची स्वतंत्रता के साथ मनाने का एक दृढ़ संकल्प करें। अपने अंदर एक दृढ़ प्रतिज्ञा लें कि आओ हम सब भारतवासी मिल करके अपने आप को स्वतंत्र कर दे नकारात्मकता, तनाव, इन सब बातों से, और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को पुनः सशक्त कर ले। ओम शांति।